मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को पादप कोशिका की संरचना और उसमें उपस्थित प्रमुख अंगों के बारे में बताएंगे। यह वीडियो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर नीट या अन्य मेडिकल तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, कोशिका की संरचना में हम एक पादप कोशिका का चित्र ले रहे हैं। तो जो पादप कोशिका होता है और जंतु कोशिका जो होता है, दोनों में क्या अंतर है, इसको हम अंत में बताएंगे। पहले हम पादप कोशिका के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जो चित्र दिखाई दे रहा है ये है पादप कोशिका। कोशिका में सबसे बाहर सेलुलोज की बनी हुई परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति से जब अंदर की ओर हम चलते हैं तो एक प्रोटीन और वसा की बनी हुई पतली झिल्ली होती है, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के अंदर एक बड़ा सा खाली स्थान होता है जिसमें दरो भरा रहता है। इस खाली स्थान को रसधानी या रिक्तिका कहते हैं। कोशिका के बीचों बीच में दोहरी झिल्ली का बना हुआ गोलाकार संरचना होता है। इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। यह केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। कोशिका के अंदर हम देखेंगे तो गोल या अंडाकार संरचनाएं होती हैं। ये भी दोहरी झिल्ली की बनी होती हैं। इसके अंदर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं और ये ऑक्सीसोम जो है श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। इसे सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस या विद्युत गिरे भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में ऊर्जा का निर्माण होता है और हमारे शरीर के सभी कार्यों में प्रयोग होता है। इसके बाद दोहरी झिल्ली का ही बना हुआ एक और संरचना होता है जो हरे रंग का होता है। इसे हरित लौक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करता है। इसके बाद छोटे छोटे दाने हम दिखाएंगे आपको जो कोशिका के अंदर होते हैं। इन दानों को हम कहते हैं राइबोसोम। ये प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद छड़ के रूप में संरचनाएं होती हैं। ये भी दोहरी झिल्ली की बनी होती हैं। इनको हम गाल्जी काय कहते हैं। ये गाल्जी काय जो होते हैं कोशिकीय पदार्थों का श्रावण और तथा उपयोगी पदार्थों का संचय करते हैं। केंद्रक के बीच में आरएनए और प्रोटीन का घना स्थान होता है। इस घने स्थान को केंद्रिक कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो भी दरो भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कोशिका में कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनके प्रमुख कार्य क्या हैं। अब हम बता दें आप सभी लोगों को कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा पादप कोशिका में हरित लवक होता है, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है बहुत बड़े आकार की होती हैं, लेकिन जंतु कोशिका में जो है रिक्तिका नहीं होती या फिर बहुत छोटी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो जंतु कोशिका होता है उसमें तारक केंद्र होता है, लेकिन पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।